शादाब खान को खुदा का खौफ कर यार, उसकी विकेट को तुम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे पता नहीं तुमने विराट कोहली को पहली गेंद के ऊपर और रोहित शर्मा को दूसरी गेंद के ऊपर और चलो यशस्वी जायसवाल को तीसरी गेंद के ऊपर आउट करके हैट्रिक कर लियो। और उसके बाद शादाब खान उनके सामने आए और गुस्से में कुछ बोला। अजीब बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता फिर रहा है, एक छोटी सी विकेट को इतना सेलिब्रेट। वो ठीक है, वो लड़का अच्छा खेल रहा था लेकिन दोस्तों फड्डे हो रहे हैं यार, फड्डे हो रहे हैं पिच के बीच में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां। यार क्या कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या बताऊं तुम लोग को। मैं तो शादाब खान ने चोरी चुपके जाकर इंडियन ड्रेसिंग रूम से वो 2 तौलिए चुरा लिए, एक रोहित शर्मा जिससे अपना पसीना साफ करते थे और एक विराट कोहली। मगर अब शादाब खान ने यानी कोई ऐसा आया जिसने शाहीन को आंखें दिखाई और कुछ गुस्से में बोला भी, और वो ओवर मैडन फेंका शादाब खान ने। उसको आउट करने के बाद शादाब खान ने जिस तरीके से जनाब उस विकेट को सेलिब्रेट किया, आपके बारे में तो किसी ने उस दिन कमेंट किया हुआ था कि ये जब क्रिकेट स्टेडियम की तरफ आए तो क्रिकेट स्टेडियम को ताले लगा दो, बता दो कि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, अब यहाँ पर चौधरियों की फैमिली की शादियों के फंक्शन होते हैं। तो शादाब खान का मैं देख रहा था कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कैरियर तो नहीं है। अपने इमाम भाई इमामुल हक वो गुस्से में आ गए, भाई साहब ड्रेसिंग रूम में जाकर क्या बल्ला पटका अगले ने। मुझे तो था कि बल्ला यहाँ तो किसी के सर पर ना मार दे, यहाँ अपने सर पर ना दे मारे। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे वीडियो में देख ही लिया है और कुछ ही देर में हम लोग मुकम्मल वीडियो में जारी पड़ेंगे। अगर आप लोग वीडियो में जारी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को कुछ सेकंड आगे कर सकते हैं। तो आजकल पाकिस्तान में चैम्पियन कप के मैचेस हो रहे हैं, जो मैचेस फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, और इसी चैम्पियन कप के मैचेस बदौलत ही पाकिस्तान अपनी आने वाली सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ और उसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अपने प्लेयर का स्क्वाड सेलेक्ट करेगा। जो जो प्लेयर इस चैम्पियन कप में फॉर्म करेंगे वही प्लेयर आगे पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेलेंगे। और इसी बदौलत शादाब खान आजकल कुछ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। शादाब खान जिसके भी विकेट लेते हैं तो नहायत ही गुस्से में नज़र आते हैं। तो जैसे कि कल मैच में से ही शादाब ने शाहीन को खिलाफ बानी की तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। इस पर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आपस में क्यों इतना गुस्सा दिखाते, ये गुस्सा अगर बाहर दिखाओ तो बात बने। शाहीन अफरीदी इज टेस्टिंग द मेडिसिन ऑफ हिज ओन। ये जब गुगली की शादाब खान ने शाहीन अफरीदी को दूसरी बॉल जो फेस कर रहे थे शाहीन अफरीदी, और उसके बाद शादाब खान उनके सामने आए और गुस्से में कुछ बोला। पहले शाहीन अफरीदी थोड़ा सा के चेहरे पे स्माइल दी और उसके बाद वो सोचने लग गए शादाब खान मेरे साथ क्यों लड़ रहा है, ये वो सवाल था। उस बीच में एक कमेंटेटर ने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया, और यकीन माने देख के मुझे भी मज़ा आया। और फिर कल वाली ख्वाहिश मेरे में आज जाग पड़ी कि खुदारा ये एग्रेशन दूसरी टीमों को भी दिखाएं, इंटरनेशनल मैच में भी दिखाएं, यहाँ पे अकेले नहीं चलेगा। वैसे शाहीन अफरीदी अक्सर हम देखते हैं PSL में खासकर हुआ कि वो चढ़ के बॉलिंग करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं कई खिलाड़ियों के साथ। उनका जिसे कहते हैं अख मटक्का हुआ, सरफराज के साथ हुआ, इफ्तिखार अहमद के साथ हुआ, ये 2 चीज़ा हैं। उसके बीच में और भी कईयों के साथ हुआ, हारिस के साथ भी लोग थोड़ा बहुत कहते हैं रहता है, तो ये हुआ। मगर अब शादाब खान ने यानी कोई ऐसा आया जिसने शाहीन को आंखें दिखाई और कुछ गुस्से में बोला भी, और वो ओवर मैडन फेंका शादाब खान ने। और उस वक्त वो उनकी उस इनिंग में दूसरा ओवर मैडन था, और जब ओवर मैडन किया उसके बाद कमेंटेटर ने कहा कि शादाब खान अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। यार शादाब खान को खुदा का खौफ कर यार, कल का वो बच्चा है हुरैरा, उसकी विकेट को तुम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे पता नहीं तुमने विराट कोहली को पहली गेंद के ऊपर और रोहित शर्मा को दूसरी गेंद के ऊपर और चलो यशस्वी जायसवाल को तीसरी गेंद के ऊपर आउट करके हैट्रिक कर लियो। यार क्या हो गया भाई, फट्टा विकेट के ऊपर आपने 65 स्कोर क्या मार लिया, आपको लगा कि जनाब मैं दोबारा से चैंपियन हो गया हूँ। मतलब एक बात बताओ ना, अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक क्रिकेट खेली है, सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेली है, सारे बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट खेली है। ये एग्रेशन दिखाते हैं ना विराट कोहली के अगेंस्ट, रोहित शर्मा के अगेंस्ट, डेविड वार्नर के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट, इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट, आपने तो सबके अगेंस्ट खेला है। मार मार के सूतर कर दिया था उन्होंने सर आपको। आपका तो कैरियर जिसे कहते हैं अगलों ने उड़ा कर रख दिया है। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि वो कहते हैं इसको पाकिस्तान टीम की तरफ देखना तो दूर की बात है, इसको करीब तक नहीं फटकने देना, इसको नज़र ही नहीं आनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं खेलते हुए। आपके बारे में तो किसी ने उस दिन कमेंट किया हुआ था कि ये जब क्रिकेट स्टेडियम की तरफ आए तो क्रिकेट स्टेडियम को ताले लगा दो, बता दो कि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, अब यहाँ पर चौधरियों की फैमिली की शादियों के फंक्शन होते हैं, तो अगर कोई फंक्शन पकड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह, बात कर लेते हैं तुम्हारी। अजीब बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता फिर रहा है, एक छोटी सी विकेट को इतना सेलिब्रेट। वो ठीक है, वो लड़का अच्छा खेल रहा था लेकिन भाई साहब कोई बंदे के अंदर ना कोई वो थोड़ा सा होता है एक बड़े प्लेयर होने के नाते। और शादाब खान का मैं देख रहा था कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कैरियर तो नहीं है। पॉइंट इज 2 चीजें,
एक ये कि क्या वाकई ही शादाब खान फार्म में वापस आ चुके हैं, क्योंकि फार्म में वापस शादाब खान सबको चाहिए, वो बड़े अच्छे पाकिस्तान के लिए करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी तगड़ी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। बट पॉइंट इज कि शाहीन अफरीदी के सामने बॉल करना और वार्नर के सामने बॉल करने में ज़मीन आसमान फ़र्क है। और यहाँ पे जो क्वालिटी की बैटिंग हो रही है इनके सामने थोड़ा डिफरेंस है और बाकी इंटरनेशनल डिफरेंट है। बट ऑफ कोर्स शादाब खान को वापस आने के लिए ऐसे ही क्रिकेट में परफॉर्म करके आना पड़ेगा। जाहिर है वो पाकिस्तान टीम आप नहीं खिला रहे तो कहीं तो परफॉर्म करेंगे और दिखाएंगे कि मेरा बॉल अच्छा पड़ रहा है। मुझे याद है मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि ये सेल्फ बिलीव होता है, जब आपका बॉल हाथ से निकलता है आपको पता चल रहा होता है कि आपका बॉल अच्छा निकला है या बुरा निकला है। और उन्होंने बोला कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म बेहतर कर रहा हूँ। ये बात तकरीबन 8-9-10 माह की है। और उस बीच में अब चैंपियंस कप में उनकी बॉल में कुछ के टर्न नज़र आया, लाइन नज़र आई, और वो जो हाफ ट्रैक डालते हैं वो ऐसा नहीं हुआ, फुल टास डालते हैं ऐसा नहीं हो रहा। उनकी बॉल अच्छी पड़ रही है, बैटिंग भी जानदार कर रहे हैं, कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं। बट पॉइंट इज कि इस चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस के ऊपर शादाब खान का कुर्रा फिर निकलेगा। दोस्तों फड्डे हो रहे हैं यार, फड्डे हो रहे हैं पिच के बीच में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां। यार क्या कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या बताऊं तुम लोग को, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी कि कितनी गालियां चल रही हैं। बट ये ससुर और ये जो दामाद और ये जो सब बीच में आके ना इनकी गेमें खराब कर रहे हैं। खैर शाहीन के साथ इनका कोई छोटा मोटा फड्डा, वो ज्यादा फड्डा वड्डा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि कोई जो है वो आके उसने सुनाई है, शादाब ने ना बोला भी है तो शाहीन भी जो वो हो रहा है। अच्छी बात है, शाहीन को गालियां दो, अंदर से कोई गैरत निकले उसकी। वैसे तो भी इसको भी इसके अंदर अब क्या है यार, पता नहीं, इसको तो प्रॉपर रेस्ट की रीहैब की जरूरत है। बट चलो कुछ कर ले यार, डोमेस्टिक के अंदर आके आप जरा सी अपनी फॉर्म वापस कर लें। शाहीन को मैं तो खुश हूँ, इसको भी तप चढ़े, बाकियों को भी कोई तप चढ़े, बाबर को भी हल्की फुल्की तप ही चढ़ी हुई जो कि वो निकाल रहा है। तप एग्रेशन को ना, एग्रेशन अगर आपका ह्यूमन इमोशन अगर बीच में से कोई निकल रहा है ना, रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या खुशी आ रही है, ये सब गलत इमोशंस नहीं। अगर गलत होते तो ये बने ना होते, उनको चैनलाइज करना होता है आपने। आपकी किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, एग्रेशन हो रही है, बजाय इसके क्या वो लोगों पे निकालें, अपने घर वालों पे निकालें, आपने उसको चैनलाइज करना होता है किसी चीज़ के ऊपर। अब आप वो बॉल के ऊपर निकाल देंगे, तेरी तो मैं तुझे तुम्हें बताता हूँ ना भाई। तो ये चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, इनसे जो है वो इसको बस चैनलाइज करना होता है गुस्से को मैंने किधर निकालना है। बहुत से हमारे जो यूथ है जो इस वक्त पागल हुई थी, इसको गुस्से का बड़ा तेज है, लगा दो स्पोर्ट्स के अंदर भाई, सारा का सारा गुस्सा जिम के अंदर लगा दो भाई, जिम जाके करे रोजाना 1 घंटा, आप देखेंगे उसके बाद जो वो काम होना शुरू हो जाएगा। वेट्स के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होगा, बॉडी भी बन रही होगी, और अब वो गुस्से की वजह से ही उसकी बॉडी बन रही है। वो उसको दिया ही इसलिए कि तुझे अच्छी फिजिक तुझे चाहिए ना, ले मैं तुझे गुस्सा देता हूँ, अब जाके उधर निकाल दे। वर्ल्ड कप 2023 में पीसीबी ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट किया। पीसीबी का सीक्रेट प्रोजेक्ट ये था कि उन्होंने किसी तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपना जो पसीना जिस तौलिए से साफ़ करते हैं, इन्होंने शादाब खान की वो ड्यूटी लगाई और शादाब खान ने चोरी चुपके जाकर इंडियन ड्रेसिंग रूम से वो 2 तौलिए चुरा लिए, एक रोहित शर्मा जिससे अपना पसीना साफ़ करते थे और एक विराट कोहली। वो तौलिए इन्होंने शादाब खान ने पीसीबी को दिए। पीसीबी ने अपने अंडर काम करने वाली एक जेनेटिक लैब, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो भी सीक्रेट है, उसमें ना एक फिर उन्होंने एक ख़ास किस्म का ना डीएनए तैयार किया, जो कि विराट कोहली की बैटिंग और रोहित शर्मा की बैटिंग का ना कम्बिनेशन था। वो डीएनए तैयार करने के बाद वो डीएनए इंजेक्ट किया गया हुरैरा के अंदर, ठीक है, ये चैंपियंस कप में, कि थोड़ा पता लगे कि यार हम भी चलो किसी ना किसी तरीके से कोई अच्छा बैट्समैन तैयार करने में कामयाब हो जाए, बेशक चोरी के माल से ही करें। तो हुरैरा ने फिर कल आपको पता है कि उसने एक अच्छी बैटिंग की, मार धाड़ कर रहा था वो, मतलब 3 छक्के 3 चौके, और शादाब खान ने ही उसको आउट किया। उसको आउट करने के बाद शादाब खान ने जिस तरीके से जनाब उस विकेट को सेलिब्रेट किया, वो बुनियादी तौर पर शादाब खान के ऊपर लोग गुस्से में हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा नाजायज़ है। देखिए शादाब खान ही वो बंदा था कि जो वो डीएनए लेकर आया, ठीक है, तो अब शादाब खान को तो उस डीएनए के जिसे कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स नहीं फेस करने चाहिए थे ना। शादाब खान की जगह हुरैरा किसी और बॉलर का फेंटा लगा लेता, लेकिन शादाब खान को जब वो फेंटा पड़ा हुरैरा के हाथों, तो शादाब खान तप गया कि यार एक तो मैंने नेकी की पीसीबी के साथ, उन्हें एक ख़ास किस्म का डीएनए सैंपल ला कर दिया, बल्कि 2 ला कर दिए, और जो उन्होंने शाकार तैयार किया वो मुझे ही कूट रहे। तो इस वजह से शादाब खान कल बहुत ज़्यादा एनिमेटेड हो गए थे हुरैरा की विकेट लेने के बाद। तो अंदाज़ा करो दोस्तों, चैंपियंस कप के मैच में लायंस वर्सेस पैंथर्स, अपने इमाम भाई इमामुल हक वो गुस्से में आ गए। भाई साहब ड्रेसिंग रूम में जाकर क्या बल्ला पटका अगले ने, मुझे तो था कि बल्ला यहाँ तो किसी के सर पर ना मार दे, यहाँ अपने सर पर ना दे मारे। हाँ ठीक है, अच्छा खेल रहा था बेचारा, बड़े क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर आउट भी हो गया,
लेकिन उसे पता होना चाहिए था ना कि भैया फैसलाबाद की जो विकेट है उसके ऊपर ये कट कोट खेलने वाला चक्कर जो है वो बड़ा रोल है, बहुत रोल है। फैसलाबाद की विकेट में जो पहली इनिंग है वो इंतहाई डिफरेंट किस्म की खेली जाती है, दूसरी इनिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट खेली जाती है। दो कि अब तो पहली इनिंग्स में भी स्कोर्स नीचे आते जा रहे हैं, आपने नोटिस किया है? दूसरी इनिंग्स को तो छोड़ ही दो ना, चक्कर वही चल रहा है कि जो टॉस जीता वो जिसे कहते हैं जीत रहा है, मैच जीत रहा है, वो तो हर किसी को पता है। लेकिन अब ना पहली इनिंग्स में शुरू के मैचेस में बहुत स्कोर हो रहा था 300 प्लस, अब वो नीचे आ रहा है और दूसरी इनिंग वाले तो वैसे ही हार रहे हैं। तो इमामुल हक का भी यही हुआ, 61 रन पर बैटिंग कर रहा था, ठीक है। ये पिछले मैच में लायंस वर्सेस पैंथर्स, उसमें इसने कट शॉट खेला, वो कट सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका एज लगा, विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। शादाब खान बॉलर था, शादाब खान का भी